वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था एक्सरसाइज 3.1 के लिए एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें? गिवन हियर आर सम फिगर्स। कुछ फिगर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वी हैव गिवन 8 फिगर्स। हमें उन फिगर्स को क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई किसके बेस पे करना है? सिंपल कर्व बताना है कि इसमें से सिंपल कर्व कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से ऐसे कर्व्स है जो सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, कौन से ऐसे कर्व्स है जो पॉलीगॉन्स हैं, कौन से ऐसे कर्व है जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स है एंड कौन से ऐसे पॉलीगॉन्स है जो कॉनकेव पॉलीगॉन्स है। तो सबसे पहले तो पॉलीगॉन क्या होता है? ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बने हो, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से। तो हम वन बाय वन सब देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है सिंपल कर्व, है ना। तो सिंपल कर्व कौन सा होगा? जो बिल्कुल भी एक दूसरे को कट नहीं किया होगा, एक चीज को सब जो एक कोई फिगर बना हुआ है एंड इस फिगर के अंदर या उसके बाहर कहीं ऐसे कोई लाइंस नहीं होगी, सिंपली ऐसे एक ही साथ में वो ड्रॉ कर दिया गया होगा, दैट इज नोन एज सिंपल कर्व, है ना। तो देखते हैं सिंपल कर्व कौन सा है। फर्स्ट फिगर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर देखो, लग रहा है ना क्या है? सिंपल कर्व। इसमें कहीं भी कुछ नहीं है तो वी कैन राइट इट एज सिंपल सी। सी मीन्स कर्व। आई हैव रिटन सिंपल सी, दैट मीन्स सिंपल कर्व। नेक्स्ट है सिंपल कर्व। कहीं पे यहाँ पे कोई एक दूसरे को कट नहीं किया हुआ है, कहीं पे क्लोज खुला हुआ है, ऐसे कहीं ये भी है सिंपल कर्व बिकॉज इसमें कहीं पे एक दूसरे को लाइंस कट नहीं की हुई है एंड सिंपली ड्रॉ किया गया है। ये सिंपल कर्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें देखो एक लाइन अंदर, एक सर्कल अंदर है, एक सर्कल बाहर है, एक सर्कल ड्रॉ किया फिर उसके बाद दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, इट कैन नॉट बी अ सिंपल कर्व। स्टार, ये तो डेफिनेटली सिंपल कर्व देखकर ही कोई भी बता देगा कि नहीं हो सकता, एक दूसरे को कितना कट किया हुआ है लाइंस ने। ये ऑब्वियसली रफली ऐसे ही ड्रॉ किया गया है। दिस इज आल्सो अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, सिंपल सी मींस सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व है। नेक्स्ट ये भी देखो, है ना, सिंपल कर्व है। ये फिगर नंबर 7 ऐसे करके यूं ड्रॉ कर दिया गया है, ये भी क्या है? सिंपल कर्व। लास्ट फिगर देखो, पहले वन सर्कल ऊपर ड्रॉ किया, फिर नीचे लाइन ड्रॉ की, फिर सर्कल ड्रॉ किया, तो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। तो अभी हमें फर्स्ट मिल गया कि सिंपल कर्व वाले कौन से हैं। नेक्स्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल कर्व तो होना चाहिए लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो सिंपल कर्व जो हमें मिले हैं उसी में हम देखेंगे कि क्लोज्ड कौन कौन से हैं, बिकॉज ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं, तो क्लोज्ड ओपन का क्वेश्चन नहीं होता। तो सिंपल कर्व ये है फर्स्ट फिगर एंड दिस इज आल्सो क्लोज्ड। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, SCC, दैट मींस सिंपल क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट दिस इज आल्सो क्लोज्ड एंड सिंपल, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट ये दोनों तो सिंपल कर्व ही नहीं है। दिस इज आल्सो क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट दिस इज आल्सो क्लोज्ड, so it is simple closed curve and this one is also closed, simple closed curve and this is not a closed simple curve. Next देखते हैं polygons। तो polygons क्या होते हैं? ऐसे फिगर्स जो सिर्फ ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी जितने भी सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हैं वो पॉलीगन्स हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब वो लाइन सेगमेंट से बने हुए हो, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से। तो देखो फर्स्ट है लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो इट विल बी अ पॉलीगन, है ना। नेक्स्ट फिगर सिंपल क्लोज्ड कर्व है, लाइन सेगमेंट और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है
तो ये भी पॉलीगन होगा। ये दोनों तो है ही नहीं। ये देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व है बट लाइन सेगमेंट से नहीं बना है तो ये नहीं होगा। ये भी सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना है तो ये भी नहीं होगा। ये भी सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसमें ये सर्कल आ गया है इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अच्छा, तो पहले हमें पॉलीगन मिला कहाँ कहाँ? फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट्स इट, फर्स्ट सेकेंड में। अब हमें इन्हीं दोनों में आइडेंटिफाई करना होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो आपको याद करना, रिकॉल करना है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या था। इंट्रोडक्शन में आई हैव टोल्ड कि कॉन्वेक्स ना, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि जिसके सारे के सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। सॉरी, 180 डिग्री। अभी देखो इसमें ये लेस देन 180 है, ये लेस देन 180 है, ये लेस देन 180, ये लेस देन 180 है, बट ये वाला जो एंगल है ये मोर देन 180 है। तो ये मोर देन 180 है तो कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉलीगन देखते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड अ पॉलीगन। देखो इसके सारे एंगल्स लेस देन 180 है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड ये हमें मिल गया ऑलरेडी कि ये मोर देन 180 डिग्री है तो ये क्या होगा? कॉनकेव पॉलीगन। अब बाकी और कोई तो पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का सवाल ही नहीं उठता। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ फॉलोइंग हैव? हमें बताना है कि नीचे जो भी फिगर्स के नाम दिए गए हैं, हमें आपको क्वेश्चन में सिर्फ नाम दिए थे, ये मैंने एज एन एग्जांपल ड्रॉ किए हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर हेक्सागन, अ ट्रायंगल। तो इन तीनों में से तीन के तीनों डायगोनल्स को हमें ध्यान से, तीन के तीनों फिगर्स को हमें ध्यान से देखना और बताना है कि इनके कितने डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स पहले तो क्या होते हैं? कोई भी फिगर है, क्लोज्ड है एंड पॉलीगन या ट्रायंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे किसी फिगर में जब उसके दो कॉर्नर्स को हम ज्वाइन करते हैं, कॉर्नर्स को, हाँ ऐसे साइड्स को नहीं, दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो दो कॉर्नर्स ज्वाइन हो रहे हैं दे आर नोन एज डायगोनल्स। अच्छा, ये डायगोनल्स है। अगर ये डायगोनल्स है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं, तो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। चलो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को पहले हम मैच करके देख लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट डायगोनल। यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये साइड हो जाएगी, यहाँ से यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ से ये इस कॉर्नर पे जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल। तो हमें और कोई कॉर्नर तो है नहीं कि किसी को किसी से जोड़े, ये इससे नहीं ज्वाइन होगा, ये इससे नहीं, क्योंकि ये साइड्स है, हमें वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है। तो इसका मतलब इसमें कितने डायगोनल्स मिल गए? इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वी हैव टू डायगोनल्स। नेक्स्ट इज a regular hexagon. Regular hexagon, ये रहा, I have drawn it. इसमें कितने डायगोनल्स है देख लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ नहीं ज्वाइन करना है, ये साइड हो जाएगी। सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1, इसी से स्टार्ट किया 2, अब ये यहाँ तो नहीं मैच होगा, यहाँ मैच होगा तो ये साइड हो गई। कहीं और हो रहा है क्या? यहाँ नहीं होगा बट यहाँ होगा। इस 1 पॉइंट से हमें 3 मिल गया। अब इस पॉइंट से देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ से यहाँ नहीं, बिकॉज ये साइड्स है। ये यहाँ से यहाँ हो सकता है 4, 5, स्ट्रेट भी हो सकता है 6। इसको देखते हैं ना, ये यहाँ से इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, बिकॉज ये साइड्स है, हमें कॉर्नर्स ज्वाइन करने हैं। और यहाँ से यहाँ ऑलरेडी ज्वाइंट है, ये देखो 7
और ये इससे हो जाएगा 8, यहाँ पे ऑलरेडी है। फिर इसको देखते हैं, यहाँ से ये इधर गया हुआ है, इधर गया हुआ है, ये हो जाएगा 9। अच्छा, अब यहाँ से भी ऑलरेडी 3 चले गए, यहाँ से इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये सब साइड से। दैट मीन्स अ रेगुलर हेक्सागन हैव 9 डायगोनल्स। इसके कितने डायगोनल्स है? 9। अब लास्ट देखते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में देखो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैच करोगे तो साइड है, और यहाँ से अगर आप सीधा आते हो तो दिस इज नॉट अ डायगोनल, क्योंकि एक वर्टिसेस से दूसरा कोई एक वर्टिसेस ज्वाइन होना चाहिए जो क्रॉस में हो, अभी है ना, उसकी साइड है। मगर अगर यहाँ पे कुछ होता ऐसा तो हो सकता था, बट हमें पूछा क्या है? ट्रायंगल। इसमें एक भी कॉर्नर को हम दूसरे कॉर्नर से क्रॉस में नहीं जोड़ सकते, जैसे यहाँ ज्वाइन कर रहे थे। दैट मीन्स अ ट्रायंगल हैव नो डायगोनल्स। No, either you can write 0 diagonals. A triangle have 0 diagonals. Now, it was question number 2. Moving forward on question number 3. Now, question number 3. What is the sum of measures of angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? तो नॉट कॉन्वेक्स यानी कॉन्केव है। ये पार्ट हम सेकेंड पार्ट बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज फर्स्ट पार्ट? कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो सबसे पहले वी हैव टू मेक वन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स, हाँ, इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो, ओके, व्हाट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके इंटीरियर एंगल्स जो है वो लेस देन 180 हो, ऑल एंगल्स, हाँ, नॉट ओनली वन, सबके सब एंगल्स 180 डिग्री से कम होने चाहिए। तो सपोज हमने एक एल एम एन पी, ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब इसके भी दो तरीके बच्चों, एक तो डायरेक्टली वी कैन राइट, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स, sum of all angles is equal to 360 degree. So angle L plus angle M plus angle P plus angle N is equal to 360 degree. यानी इसमें हमने बता दिया कि 360 है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? The sum of measures of angles of a convex quadrilateral is equal to 360 degree. ये तो तब जब आपको क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, है ना। अब इसी में दूसरा पार्ट, will this property hold if the quadrilateral is not convex? अगर quadrilateral convex नहीं, चलो ये quadrilateral है, concave quadrilateral है ना। quadrilateral means there should be 4 sides. तो जो सेकेंड पार्ट है, of course yes, the property will hold for concave also. क्यों? क्योंकि ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये अलग से डिफाइन नहीं किया है कि कॉनकेव के लिए होगा या कॉन्वेक्स के लिए होगा, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के लिए है। तो अगर 1 मार्क्स में आता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है, मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स में अगर आया, तो आप कैसे करोगे? चलो, अब अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस तरह से एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे जिसके एंगल्स 180 डिग्री से कम। फिर इसमें हम एक ड्रॉ कर लेंगे डायगोनल। डायगोनल भी ऑल नो है ना। तो अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है एल एम एन पी, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल L M N
पी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है एल एम एन पी, इसमें हमने डायगोनल जब किया तो दो पार्ट हुए, इन दोनों पार्ट्स को हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। ओके, सारे एंगल्स को हमने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस sorry we have to write angle n प्लस एंगल P इज इक्वल टू, सारे एंगल्स को अगर हम सम करते हैं तो देखो एंगल L क्या है A, तो एंगल A प्लस M, M में दो दो एंगल्स दिख रहे हैं तो हम दोनों को प्लस करेंगे, प्लस एंगल B प्लस एंगल C, बिकॉज यहाँ पे दो है ना, ये M मतलब क्या, ये पूरा एक बड़ा एंगल, यहाँ पे दो छोटे छोटे एंगल्स थे, और P मतलब ये पूरा एक बड़ा एंगल। तो अभी नेक्स्ट N है, N इज D, तो प्लस एंगल D प्लस एंगल P, P मीन्स E एंड F, एंगल E प्लस एंगल F। नाउ दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ट्रायंगल्स देखेंगे एल एम पी, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल एल एम पी, इसमें तीन एंगल्स है ए बी एंड एफ, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ, इसको हमने साथ में लिखा, प्लस एम एंड पी, इस ट्रायंगल में थ्री एंगल्स है सी डी एंड ई, इनको हम साथ में लिखेंगे, एंगल सी एंगल डी एंगल ई। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि एक ट्रायंगल के थ्री जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं उन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, बिकॉज ये भी ट्रायंगल का ही एंगल्स है, ये भी ट्रायंगल के ही एंगल्स है, यहाँ वी हैव टू मेंशन एंगल सम property, okay, that is equal to 360 डिग्री। अच्छा, अब फर्स्ट जो पार्ट था हमारा उसका आंसर आ गया, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, मेजरमेंट 360 डिग्री। नाउ इसी का सेकंड पार्ट है, will this property hold if the quadrilateral is not convex, अगर वो कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या होगा, कॉनकेव होगा। तो कॉनकेव करने के लिए क्या करोगे, कोई भी एक एंगल मोर देन 180 डिग्री होगा, एंड प्रोसेस इज सेम, यही वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। देखो इसको कुछ भी एक हम नाम दे देते हैं, नाम अपने मन से आप कुछ भी दे सकते हो, एज हमें नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो वी कैन गिव एनी नेम, लेट इट बी ए बी सी डी। अब सिंपली सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे, डायगोनल की वजह से जो क्वाड्रिलेटरल था उसके टू पार्ट्स हो गए सेम, दो ट्रायंगल मिल गए, इन ट्रायंगल्स को हम नाम दे देते हैं, अगेन अगर आप चाहो तो ए बी सी डी ई एफ दे दो, आप चाहो तो 1 2 3 4 दे सकते हो, ए बी सी डी में दो बिकॉज ए बी सी डी तो बाहर भी है, तो स्मॉल कैपिटल में कंफ्यूज हो जाओगे, 1 2 3 4 देते हैं, 1 2 3 4 5 6। करना क्या है, सेम प्रोसेस जैसे यहाँ था इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में अगर हम देखें तो जो उसके सारे एंगल्स हैं उनका सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, एंगल ए क्या है, एंगल 1, तो एंगल यहाँ नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल बी, दैट इज आई एम सो सॉरी, एंगल ए क्या होगा, ये पूरा बिगर वाला, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये हो गया ए, फिर बी क्या है, एंगल 2, सी क्या है, एंगल 3 एंड 4,
तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस डी क्या है, एंगल 5 प्लस, हो गए सारे। अब सारे के सारे हमने लिख लिए। अब इसको एक ट्रायंगल की तरह सेपरेट करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी में कौन कौन से एंगल्स हैं, 1 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, उनको साथ में लिख लेंगे 1 2 3 को। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये आ गया हमारे साथ में, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये हो गए साथ में। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 ये इस ट्रायंगल के एंगल हैं। सेम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस ये इसके हैं तो 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे भी ऑफ ट्रायंगल, अच्छा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोनों देखो सेम आया, तो ये क्या बोल रही कि क्या ये जो प्रॉपर्टी आई थी 6 डिग्री 360 डिग्री फॉर क्वाड्रिलेटरल, क्या ये सेम प्रॉपर्टी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स के लिए होगी, अप्लाई होगी? यस इट विल होल्ड। तो लास्ट में फाइनली आप आंसर में एक चीज और ऐड कर सकते हो, यस द प्रॉपर्टी विल होल्ड इफ द quadrilateral is not convex या if the quadrilateral is concave. Now moving forward on question number 4. So kids, now question number 4, एग्जामिन द टेबल। ये जो हमें टेबल दिया गया है, इस टेबल को ध्यान से देखना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स। आप देखोगे तो हर एक फिगर को ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है। ये ऑलरेडी ट्रायंगल है इसलिए नो डिवीजन, बट यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल था, ये पॉलीगन से तो इसलिए इनको डिवाइड किया गया है किसमें, ट्रायंगल्स में। एंड सम ऑफ एंगल्स डिड्यूस फ्रॉम दैट, ये ट्रायंगल्स में डिवाइड करके इससे सम ऑफ एंगल्स फाइंड आउट किया गया है। तो पहले हम इसी टेबल को अच्छी तरह से देख लेते हैं। ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स है और सम ऑफ एंगल्स होता है 180 डिग्री, दैट वी ऑल नो। नेक्स्ट है एक क्वाड्रिलेटरल था, उसके साइड्स कितने हैं, देखो नंबर ऑफ साइड्स पे ही सारा खेल है, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल के साइड्स, डायगोनल नहीं गिनना है जिससे उसको डिवाइड किया गया है। नंबर ऑफ साइड्स इसके कितने हैं, 4। तो 4 साइड्स है, तो इसका एंगल्स कितना आएगा, सम ऑफ एंगल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ साइड्स -2। देखो 4 -2 इंटू 180, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए कि n-2 इंटू 180। तो n क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स, n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180, ये हो गया हमारा 2 इंटू 180, 4 -2 2। सेम ये देखो 1 2 3 4 5 साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स 5। तो 3 इंटू 180 कैसे आया, 5 -2 into 180, 5 -2 into 180। सेम 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 -2 into 180 दैट इज 4 into 180। इसका मतलब इस सिंपल से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, n-2 into 180। तो n नंबर ऑफ साइड्स है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या दिया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स, दिस इज एंगल साइन मैंने बनाया है, एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए हैं अगर ये, तो उनके एंगल्स का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो सेम वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो n क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले n इज इक्वल टू 7, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स लिखते हैं। ओके, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू, चलो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू n -2
into 180 डिग्री, दैट इज 7 minus 2, तो 7 minus 2 क्या होगा 5, 5 into 180 डिग्री, तो 18 5 90 and one more 0, so 900। तो फर्स्ट अगर हमें नंबर ऑफ साइड 7 है तो उसके एंगल्स का सम कितना आएगा 900 डिग्री। नेक्स्ट अगर 8 दिया हुआ है दैट मींस n इज इक्वल टू 8, सेम फॉर्मूला, sum of angles is equal to n minus 2 into 180, that is equal to 8 minus number 8, so 8 minus 2 is 6 into 180, तो 6 into 180 कितना होगा 18 6, या आप ऐसे ना कर सको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली करोगे तो अच्छी बात है, आप 8th में हो तो आपको 20 तक तो टेबल आता ही होगा, तो 18 6 108, ये 0 है, इसको यहाँ पे एंड में लगा देंगे डिग्री, 1080 डिग्री आ गया। अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 है तो, नंबर ऑफ साइड्स 10 है तो क्या, सेम हमारे पास n कितना है, हमारे पास n कितना है 10, तो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू n minus 2 into 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू n कितना है 10, 10 minus 2 is 8 into 180 डिग्री। नाउ 8 into 180, अब ये कितना हो जाएगा 8 into 180, मल्टीप्लाई कर लो, 18 8s are 144, so 1440 डिग्री। नाउ लास्ट इज n, n की वैल्यू कितनी है n है, तो n minus 2 into, अभी इसका क्या आना चाहिए हमारे पास आंसर, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला था देखो वही फॉर्मूला बनेगा सेम, क्या होता है n minus 2 into 180, तो अब इसमें हमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू रखोगे n तो अगेन ये फॉर्मूला ही आ जाएगा, यानी ये सारा कुछ जो हमने किया उसका अगर हम समरी देखें तो अगर कोई भी पॉलीगन दिया हुआ है और उसके नंबर ऑफ साइड्स हमको पता है तो इंटीरियर एंगल्स का सम हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बच्चों अभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तीन क्वेश्चन और बचे हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों।